अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो फॉल्ट आता है शॉर्ट सर्किट वाला, इसको किस तरह से क्लियर करना है। अच्छा, अभी जो आपके सामने किट पड़ी है इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ये देखें आप, ये बिल्कुल ओके चल रही है, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है दोस्तों कि अगर घर में कोई शॉर्ट सर्किट आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो किट है वो वाकई शॉर्ट सर्किट पे काम करेगी या किट के आईजीबीटी ब्लास्ट होंगे। तो हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। अभी लो वोल्टेज पे तो हर बंदा इसको इस तरह से लगा के चेक कर लेता है कि यार मतलब शॉर्ट सर्किट आया या नहीं आया। लेकिन हाई वोल्टेज पे जब इसके अंदर हमारी 400 वोल्ट डीसी के वो 370-75 जितने होते हैं पैनल्स के, वो या घर वाली जो बिजली होती है 220 वोल्ट वो लगा के अगर आगे से कोई शॉर्ट करेगा तो रिस्क वो नहीं लेगा इस तरह से कि क्योंकि हो सकता है उसका जो सिस्टम है वो पूरी तरह काम ही ना करे और उसके आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाए। आज की वीडियो में ये हम क्लियर करेंगे कि हम 100% जो है ना, हमें यकीन हो कि यार आगे से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करेगा और शॉर्ट सर्किट ही लिख के देगा, आईजीबीटी ब्लास्ट नहीं होंगे। अच्छा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो हमारा कंपोनेंट है वो इस्तेमाल होता है इस सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। तो कुछ दोस्त बोलते हैं सर आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हैं। यार वीडियो लंबी बनाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि कोई भी ऐसा सवाल या उसका जवाब रह ना जाए, मतलब आपके ज़हन में आ रहा हो सर ने ये नहीं बताया और मैं उसको बता ना पाऊँ। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट के अंदर, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने ऑन की हुई थी किट, अभी मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं मोबाइल को थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। तो सबसे पहले हमारी सीटी काम करती है। सीटी हमारी लगी होती है आउटपुट के वोल्टेज के अंदर, ठीक है, सीरीज में। जैसे इसमें से कोई करंट गुजरेगी तो ये वाले जो चार हमारे लगे हुए हैं 41-48 के जैनर, ठीक है, यहाँ से ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस। और हमारा ये जो माइनस है ये डायरेक्ट हमारा इसके साथ शॉर्ट होता है, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा ये लगा हुआ है 7805, इसके साथ बिल्कुल ये शॉर्ट है, मतलब नेगेटिव का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव का सिग्नल। ये सिग्नल आया, ये चला गया 1.5 के, ये हमारा लगा हुआ है रजिस्टर इसके ऊपर सीधा यहाँ से। ठीक है, अब इसकी ये दूसरी जो साइड है ये ग्राउंड के साथ होती है, जैसे इसके साथ ये देखें, और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इसके साथ होगी। अब इसको लगाने का मकसद ये था कि जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो थोड़ा सा वीक कर देगी ये रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा वीक कर देगी। अच्छा, उसके बाद ये सिग्नल सीधा आता है यहाँ पे FR107, ये हमारा FR107 लगा हुआ है। FR107 से निकलते ही ये सामने 10K लगा हुआ है। इस 10K का आगे वाला जो सिरा है वो हमारा इस आईसी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपने सर्किट को समझ लेना है कि करंट किस तरह से आती है, वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आईसी की पिन नंबर यहाँ पे एक जो है ना, इसमें से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 220 ओम भी लगता है, 270 भी लगा देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा लगाना है, ये किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो इसको मिलता है और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा जाएगा आईसी की पिन नंबर 16 पे। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे दो तीन रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लगा हुआ है 330 ओम। ये जो 330 ओम का रजिस्टर है दोस्तों, इसकी ये वाली साइड 10K के साथ लगी होती है और इस साइड से ये ग्राउंड होता है, मतलब सिग्नल को थोड़ा सा और वीक कर दिया। और ये जो 3.3K की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है दो, ठीक है, इसकी एक साइड 5 वोल्ट से कनेक्ट है और एक साइड ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट बन जाएंगे जनाब 2.5 ये जो लेग, इसकी तीसरे 3 नंबर लेग है ना, इसके साथ ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये वाला जो सिग्नल आया है ये 2 नंबर के साथ कनेक्ट है, जबकि ये जो हमारा यहाँ से इन्होंने 5 वोल्ट को 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट किया, ये हमारा आईसी की पिन नंबर 3 से कनेक्ट है और आईसी की पिन नंबर 1 है, वहां से आउटपुट निकल के जाती है माइक्रो कंट्रोलर को। अब यहाँ तक तो आपका हो गया क्लियर।
अब हमने किट को चेक करना है पहले लो वोल्टेज पे, और हम ये देखेंगे कि हमारी जो किट है वो शॉर्ट सर्किट देती है या नहीं। हम इस सर्किट को जो है ना यहाँ से शॉर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता है जैसा कि अगर हमने लो वोल्टेज पे किट को चेक करना हो तो हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आईसी के पीछे वाली साइड पे 2.6 के की, वो लगती है आईसी की पिन नंबर 2 पे और आईसी की पिन नंबर 28 पे। उनको हम कनेक्ट कर देते हैं 2.6 की रेजिस्टेंस लगा के। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं जी, इसका जो किट का स्विच है उसको मैंने ऑन रखा हुआ है। उसके बाद जनाब इसको मैंने 15 वोल्ट की जो सप्लाई है वो लगा रखी है। ठीक है, जहाँ पे हमने सप्लाई किट के अंदर इन करनी होती है वो मैंने की हुई है। ये देखें आप, यहाँ पे हमारा बैटरी का प्लस आया, ये इसका स्विच वाली जगह थी, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ प्लस के ऊपर मैं एक पीस लगा रहा हूँ, ये वाला, इस तरह से, और प्लस से उठा के सीधा जहाँ पे मेन हमारा, ये देखें ना, ये पॉजिटिव की लाइन आ रही है बड़ी वाली, तो ये हमारा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो इस तरह से। लाई की पॉजिटिव मैंने हमारे पीवी इन जहाँ से होती है उसके अंदर लगा दी है, और यहाँ पे ये मेरी लगी हुई है 2.6 के की रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। अभी हम किट को कर लेते हैं सीधा। तो ये सिस्टम हो गया ओके। अब मैं किट को करता हूँ ऑन। किट हमारी हो चुकी है ऑन। अब मैं इसको करता हूँ शॉर्ट सर्किट। ये देखें आप, ये मैंने शॉर्ट सर्किट किया लेकिन किट जो है वो रीस्टार्ट हो गया सिस्टम, और शॉर्ट सर्किट जो नहीं आया। अब इस तरह से तो ये कभी भी शॉर्ट सर्किट पे नहीं जाएगा। आपने एक काम करना है छोटा सा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं सिस्टम को ऑफ करता हूँ। अगर आपने लो सप्लाई पे इसको चेक करना है, लो सप्लाई पे चेक करने के लिए आपको चाहिए एक 1K की रजिस्टर। ये आपने लगा देनी है जनाब। अगर हम 2x कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ये जो हमारा है ना अपना 10K का रजिस्टर, इसके बिल्कुल ऊपर लगा देनी है, एक इधर एक इधर। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10K के बिल्कुल ऊपर मैंने 1K का रजिस्टर लगा दिया। ये हम करेंगे लो सप्लाई पे, इसको चेक करने के लिए हमने 1K लगा लेनी है पहले से ही। अच्छा, अब अगर हमारा सिस्टम हुआ ना बिल्कुल ओके, तो यहाँ पे हमें इसने शॉर्ट सर्किट जो है ना वो देना है। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ। इसको हम करते हैं ऑन। सिस्टम हमारा हो चुका है ऑन। ये देखें आप, सिस्टम ऑन हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये देखें आपके स्पार्क हुआ लेकिन किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं आया। हालांकि सिस्टम दोबारा से रिस्टार्ट हो गया। मैं एक बार और आपको ट्राई करवा देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें कि सिस्टम ने किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिया। तो अब मैं कैसे ये इमेजिन कर सकता हूँ कि यार हाई वोल्टेज पे जाके ये सिस्टम मेरा बिल्कुल ओके काम करेगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से क्लियर करना है, अब आपने एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा आपने नोट करनी है। देखें, यहाँ पे हमने मीटर को सेट कर लेना है जी वोल्टेज पे। तो यहाँ पे हो गया 20 वोल्ट। अब आईसी की इस पिन नंबर 3 के ऊपर आपने प्लस रखना है। ठीक है, और 2 नंबर पिन के ऊपर आपने माइनस को रखना है, और वोल्टेज चेक करने हैं कितने बन रहे हैं। ये बन गए जी 2.51। ठीक है, 2.5 वोल्ट बन रहा है आईसी की पिन नंबर 2 पे और 3 पे। ठीक है, मतलब ये 2.5 वोल्ट का जो सिस्टम बना हुआ है इधर, 3.3 के दो रेजिस्टेंस लगे हुए यहाँ पे, इनका हमारे पास जो वोल्टेज बन रहे हैं 2.5 वोल्ट पूरे बन रहे हैं। मैं दोबारा से यहीं पे ये मीटर रखता हूँ, आपने मेरे मीटर की तरफ जो है ना वो गौर करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है पकड़ना। 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा तो देखेंगे आप मीटर के ऊपर वोल्टेज जो है ना वो ऊपर नीचे होंगे, देखना, वो देखें आप। यानी कि मीटर पे वोल्टेज जो है हमारे थोड़े से डाउन हुए लेकिन वापस वहीं पे आ गए। लेकिन किट ने किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट जो है ना नहीं दिया। तो कम से कम जो है ना 1 वोल्ट तो इसको ड्रॉप करना चाहिए शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, तब जाके हमारा जो है ना शॉर्ट सर्किट प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ तक हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो किट है अभी तक शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करेगी। अब हमने करना क्या है, ये जो 330 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसको उतार दूं तो हमारा जो सिस्टम है वो शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो 330 ओम की रेजिस्टेंस है ना, इसे मैं निकालता हूँ। ठीक है, बाहर। अब इसकी जगह पे मैं रेजिस्टेंस चेंज करूंगा।
अब क्योंकि शॉर्ट सर्किट आ नहीं रहा, अगर मैं इसको उतार देता हूँ प्रॉपर, मतलब उतार के साइड पे कर दूं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आना चाहिए। उससे हमारा ये चेक हो जाएगा कि ये जो आईसी है ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसको उतार लेते हैं। अभी मैं उतार के दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार सप्लाई को करता हूँ बंद। यहाँ से मैंने ये वाली हमने 1K की रेजिस्टेंस लगा दी 10K के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये 330 के वाली 330 ओम वाली रेजिस्टेंस है ना, इसको मैंने एक बार उतार दिया है। अच्छा, अब सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा जो सिस्टम है ना, इसको डायरेक्टली जाना चाहिए शॉर्ट सर्किट पे। ठीक है, ये देखें, ये ऑन हुआ और ऑन होते ही हमारे सिस्टम को जाना चाहिए। उस सिलसिले में ये देखें आप, अब आपको पता चल गया कि हमारा जो आईसी है ना वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ दोबारा, एक बार और लगा के आपको चेक कराता हूँ कि ये देखें आप यहाँ से। अब हमारे सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट होते ही जाना चाहिए शॉर्ट सर्किट पे। ये चला गया। अच्छा, एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि अगर हमारी 3.30 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी तो हमारा जो ना शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट नहीं आ रहा था। अब ये रेजिस्टेंस इसका मतलब है कि कम है, रेजिस्टेंस जो है ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉल्ट है ना वो शॉर्ट सर्किट का वो नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं। आपके मतलब उसके अंदर हो सकता है आपको थोड़ा कम करना पड़े। बात बात इस तरह से होता है कि आपने किट बनाई, आप स्विच लगा रहे हैं, बार बार शॉर्ट सर्किट आ रहा है। या अक्सर दोस्तों के साथ फॉल्ट इस तरह से आता है कि थोड़ा सा लोड डाला और फॉल्ट आ गया। या इस तरह भी होता है कि अगर आराम आराम से आपने लोड डाला है तो सिस्टम आपका 10 एम्पेयर तक भी लोड उठा रहा है, 10-11 एम्पेयर। लेकिन अगर वही 5-7 एम्पेयर जो होता है उसको आप एकदम से इन्वर्टर के ऊपर डालेंगे तो भी शॉर्ट सर्किट आ जाता है। वो सारे फॉल्ट इन्हीं रेजिस्टेंस की वजह से आते हैं, इसकी वजह से। या ये 1.5 जो जो रेजिस्टेंस मतलब ग्राउंड के साथ लगी होती है, आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके भी ये काम कर सकते हैं, या इस 330 ओम की रेजिस्टेंस को भी कम ज़्यादा करके ये काम कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है ना रेजिस्टेंस, मुझे मैं ढूंढ रहा था 560 ओम की, जो कि मुझे मिली नहीं। तो उसकी जगह मैंने ये 1K की दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये मैंने जोड़ ली है। आपने मेरी बात को सिर्फ फॉलो करना है, लेकिन रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करना। मतलब मेरे समझाने का ये है कि हो सकता है आपके केस में आपको रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम करनी पड़े। मतलब जिस तरह होता है कि फॉल्ट पहले से ही आ रहा है शॉर्ट सर्किट का, अब आपका तो फॉल्ट पहले ही आ रहा है, तो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है। 330 लगी है, उसकी जगह पे 220 ओम लगा के देखें, 150 ओम लगा के देखें। ठीक है, मेरे केस में क्या हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं तो लाना चाह रहा हूँ ना, लेकिन लेके भी इस तरह आना है कि लोड के ऊपर ना आए, बिल्कुल जब शॉर्ट सर्किट हो तभी ये आए। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं ये 560 ओम की जो रेजिस्टेंस है ना, ये मेरी बन गई तकरीबन 500 ओम। 1K की मैंने दो रेजिस्टेंस जो है ना पैरेलल में जोड़ रखी हैं। अच्छा, अब मैं इनको लगा लेता हूँ, लगाने के बाद आपको फिर चेक करवाता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने जो ये वाली हमारी रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने अभी बनाई थी आपको दिखाई, यहाँ पे मैंने लगा दी है। यानी कि 30 ओम की रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी और उसकी जगह पे मैंने दो रेजिस्टेंस जोड़ के लगाई हैं 1K की, मतलब ये बन गया 500 ओम। मैंने रेजिस्टेंस को कुछ बढ़ा दिया। अब हम चेक करेंगे दोबारा से सिस्टम को ऑन करके लो सप्लाई पे कि हमारा सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को कर देता हूँ 1x। अब मैं इसको दोबारा से शॉर्ट करता हूँ, तो ये देखें हमारा शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है ना वो बिल्कुल ओके है। अब हमने करना क्या है कि ये रेजिस्टेंस जो 1K मैंने लगाई थी यहाँ पे, इस 1K को मैंने उतार देना है। ये 1K ये मैं उतार देता हूँ। उतारने के बाद जो है 1K मैंने उतार दी। 1K उतारने के बाद अब हम इसको हाई वोल्टेज पे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी 220 की सप्लाई देके इसको मैं चेक करूंगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, कई दोस्तों का ये फॉल्ट आता है कि सिस्टम जो है ना वो आपने बिल्कुल ठीक बनाया और थोड़े से लोड के ऊपर जाके ना मतलब शॉर्ट सर्किट आ जाता है। उस सूरत में आप क्या करेंगे कि एक पीएफ लेंगे, पीएफ 104, जैसा कि ये लगा हुआ है पीएफ 104। ये हमारा पीएफ 104 है। आपने इसको यहाँ पे लगा देना है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरह से,
और चाहें तो ये जो 1.5K की रेजिस्टेंस लगी हुई है 1.5K, इसके ऊपर भी इस तरह से लगा दें। अब ये क्या करेगा कि जिस वक्त यहाँ से सिग्नल आएगा ना, तो उसको थोड़ा सा और स्टेबल कर दे, थोड़ी देर के लिए रोकेगा, फिर आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो उससे इन्वर्टर को जो है ना वो सिग्नल मिलेगा ही नहीं कि एकदम से जो सिग्नल आता है शॉर्ट सर्किट के लिए, वो सिग्नल ये रोक लेगा। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में काम होता है। मिली सेकेंड्स में ये सिग्नल चला जाता है इधर इस आईसी के पास, और शॉर्ट सर्किट आ जाता है। उसको ये थोड़ा सा रोकेगा और फिर जो है ना, अगर रियल में फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट हमारा आएगा। अब मैं इसको चेक करूंगा जनाब हाई वोल्टेज देख के, तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी सेटिंग बदलनी पड़ेगी। तो अभी हमने इसकी रेजिस्टेंस जो थी नीचे वाली वो मैंने उतार दी 2.6K की, और ये सप्लाई के जो कनेक्शन थे ये हमने वहीं कर दिए जहाँ पे होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसकी मेन सप्लाई के लिए ये ब्रिज इस्तेमाल की है। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इस पे पहले हम लोड डालेंगे एक इस्त्री का। ठीक है, इस्त्री का लोड डालते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इस्त्री का जो लोड है वो हमारा इन्वर्टर सही तरह से उठाता है या नहीं। उसके बाद हम इसके ये वाली मैंने वायर एक लगा के रखी है, ये वाली, इसको मैं जैसे ही टच करूँगा देखेंगे कि हैवी लोड पे भी जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो काम कर रहा है या नहीं। तो सिस्टम को मैंने कर दिया ऑन, और सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है अभी। ये देखें आप, सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी इस्त्री लगाते हैं इसके ऊपर और इस्त्री को ज़रा चेक करते हैं। ये देखें आप, इस्त्री हमारी ऑन हो चुकी है। ठीक है, और जो है लोड हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इसकी एलसीडी के ऊपर लोड शो नहीं हो रहा, ये एक अलग फॉल्ट है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे कि यहाँ पे लोड शो क्यों नहीं हो रहा, उसको पूरा आपको प्रोसीजर समझाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, इस्त्री को बंद कर दो। इस्त्री हमने कर दी है जी बंद। अभी हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। तो 1 मिनट, अभी आपने देखना है कि वहाँ से जैसे ही तार जो है ना वो लगेगी तो शॉर्ट सर्किट हमारा, ये देखें आप, ये हमारा आ गया जी शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर जो है शॉर्ट सर्किट की परफॉर्मेंस जो इसकी है वो 100% ये करेगा। ठीक है, ओके काम करेगा। और किसी भी किस्म का जो ख़तरा होता है शॉर्ट सर्किट का, उसके अंदर हमारे आईजीबीटी ब्लास्ट नहीं होंगे, बल्कि सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट तभी आएगा जब ओरिजिनल में आगे कोई शॉर्ट सर्किट होगा या लोड जो है इसकी हद से ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।